हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यस, हाउ आर यू? सो नाउ वी all know that board examination is very near to us, and today I want to clarify before you the topic later. आज का क्लियरली आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो लेटर रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड कंपटीशन इंग्लिश ग्रामर में जहाँ कहीं भी बोर्ड क्लासेस की हम बात करते हैं तो ऑफिशियल लेटर एंड कंपनी लेटर बहुत ज़्यादा चलन में चल रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स के अंदर। तो सबसे ठीक बात ये रहेगी कि आप फॉर्मल लेटर के, आप जानते हैं लेटर के कई सारे पार्ट होते हैं, आपको फॉर्मल लेटर के बारे में नॉलेज आज की क्लास में दी जाएगी। सो फॉर्मल लेटर होता क्या है, हम पहले इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। फॉर्मल लेटर को आप फ्रैंकली ऑफिशियल लेटर बोल सकते हैं। दीज आर द ऑफिशियल लेटर्स। यानी ऑफिशियल लेटर का मतलब ये हो गया कि ऐसे पत्र या ऐसी एप्लीकेशंस जिनको आप ऑफिसेज में जनरली काम में लेते हैं, अपने नॉर्मली ऑर्डिनेंस एंड रिक्वेस्ट एंड कंप्लेनिंग संबंधी जितने भी इशू होते हैं वो ऑफिशियल लेटर के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। ऑफिशियल्स लेटर, जब लेटर को हम ऑफिशियली काम में लेंगे तो ये एप्लीकेशन का रूप ले लेती है, यानी आप अब इसको एप्लीकेशन कहेंगे क्योंकि ये हम ऑफिशियली पर्पस के लिए काम में ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऑफिस के अंदर कई सारे इशू होते हैं। आप या तो वहां पर रिक्वेस्ट करेंगे या आप वहां पर किसी चीज के लिए कंप्लेन करेंगे। जनरली ये दो इश्यूज या दो मैटर एप्लीकेशंस में पूछे जाते हैं। वैसे आपको टैलिंग करने के लिए या ऑर्डर देने के लिए भी पत्रावली और लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। जनरली पत्र को शुरू कैसे करें, ऑफिशियल लेटर्स को हम स्टार्ट कैसे करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस को यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपना एड्रेस बनाएं। एग्जाम में अगर आपके एड्रेस को दिया हुआ है तो आप वहीं से कॉपी करके इस जगह पर उसको सेंड करेंगे। नहीं दिया हुआ तो आपको अपने आप उसे मेंटेन करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट लाइन पर आप हाउस नंबर कुछ भी इमेजनरी आप बना दें। आफ्टर देन कोई भी कॉलोनी का नाम, जैसे कि शिव कॉलोनी मेंशन कर दें। एंड थर्ड नंबर पर सिटी आप मेंशन कर दें, जैसे कोटा। एंड वेयर इज कोटा लोकेट, राजस्थान। एंड पूरा डिटेल देने के बाद आप यहाँ पर डेट मेंशन कर दें 29 नवंबर 2024। ये इंग्लिश डेट को देने का एक फॉर्मेट होता है। यानी आप इंग्लिश के अंदर तारीख जब भी मेंशन करेंगे तो ऐसा करेंगे। सो फ्रेंड, आफ्टर देन आपको वन लाइन गेप देना है और यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस आपको सेट करना होगा। रिसीवर एड्रेस की बात करेंगे तो रिसीवर एड्रेस पर हमें जिसको हम एड्रेसिंग कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल को कर रहे हैं या डायरेक्टर को कर रहे हैं या चेयरमैन को कर रहे हैं, उस लेवल को आप यहाँ पर एड्रेस करते हुए चलेंगे। जैसे कि मैं चेयरमैन को एड्रेस कर रहा हूँ, द चेयरमैन नगर पालिका बारू, राजस्थान। ये देखिए, वैसे ही 3 लाइन्स में मैंने इस एड्रेस को कंप्लीट किया है। आफ्टर देन हमें क्या करना होगा, ऑफिशियल लेटर है तो ऑफिशियल लेटर में आपको सिंगल यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लेटर का मार्जिन होता है वो बिल्कुल एक स्केल में होता है। कई बार हम लेटर को आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फॉर्मेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी नंबरिंग पर असर पड़ने लग जाता है। तो आप ऐसा ना होने दें। एंड सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता है, वहां लिखा हुआ है कि आपको कंप्लेन करनी है इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में या इररेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में। तो हम सब्जेक्ट लेते हैं कंप्लेनिंग अगेंस्ट irregular electricity supply।
ओके, अगर आप यहाँ तक फॉर्मेट को संभाल लेते हैं तो आपका लेटर या एप्लीकेशन करीब करीब बिल्कुल राइट जाने वाली है। आफ्टर देन आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन पार्ट होता है ये, जहाँ पर आप किसी भी जिसको आप लिख रहे हैं उसके लिए रेस्पेक्ट वाला या रेस्पेक्ट सूचना देने वाली एक वर्ड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेस्पेक्टेड सर या सर या डियर सर, ऐसे वर्ड आप यहाँ पर सैल्यूटेशन में काम में लेंगे। तो हम काम में ले रहे हैं सर, और आफ्टर देन आपको लिखना है विद ड्यू रेस्पेक्ट I want to say these are the fixed line. Okay students, these are the fixed line. यहां तक आप एप्लीकेशन को बिल्कुल फॉर्मेट करके रख सकते हैं। With due respect I want to say that, यहां पर आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन है, जैसे कि I am a responsible citizen of the colony, and after that आपको यहां पर लिखना है and I want to draw your attention on the matter of my colony. यहां तक आप इसको बिल्कुल रट लेंगे, क्योंकि ये एक कंप्लेन है, तो कंप्लेन में आपको ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। I want to draw your attention on the matter of my colony, यानी मैं हमारे इस विषय की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। इसके बाद बॉडी पार्ट आता है, तो बॉडी पार्ट को आप स्टार्ट करें, the matter is that, the matter is that, और ये लिखने के बाद आप जो भी कंप्लेन है उसको आप यहाँ पे लिख दें। एट लास्ट आपको जब एप्लीकेशन खत्म करेंगे तो आपको सो प्लीज